नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं गरिमा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाल लिया है। पद को संभालते ही मंगल पांडे ने कहा, बिहार के लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर मजबूरी में ना जाना पड़ेगा। सभी के इलाज को लेकर बिहार में ही काम किया जाएगा। राज्य में सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली जरूरी दवाओं की सूची को और बढ़ाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से काम किया है, वह देश और विदेश में एक मिसाल बना है। स्वास्थ्य विभाग का पदभार दूसरी बार मैंने संभाला है और दूसरी बार जब पदभार संभाला है तो स्वाभाविक रूप से इसके पहले जिस कार्यकाल में हम सब लोग काम कर रहे थे, उस कार्यकाल में जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के गरीब जनता, आम जनता और सभी लोगों की सेवा के लिए आगे आने वाले दिनों में जिस संरचना की तैयारी का रोडमैप हम सब लोगों ने बनाया था, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि उस रोडमैप के अनुसार हम काम को आगे बढ़ाएं। राज्य में गांव के अंदर जो हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है, उस स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेके पटना का जो सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है, सारे अस्पतालों के सुविधाओं और व्यवस्थाओं के उन्नयनीकरण का कार्य हम सब लोगों ने पिछले कई वर्षों में लगातार किया है। सुविधाओं को बेहतर किया है, चिकित्सकों की नियुक्ति की है, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की है, जीएनएम की नियुक्ति हुई है, एएनएम की नियुक्ति हुई है और इसके द्वारा हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन अभी भी विभाग में बहुत सारी रिक्तियां पड़ी हैं, जिन रिक्तियों को आगे आने वाले समय में हम सब लोगों को भरना है, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक का हो, सामान्य चिकित्सक का हो, पैरामेडिकल स्टाफ्स का हो या जीएनएम एएनएम नर्सेस का हो, या इसके अलावे जो अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग हैं या लिपिकीय संवर्ग के लोग हैं, जहां भी जिस प्रकार के एचआर की कमी है, उस कमी को पूरा करने का काम हम आगे आने वाले महीनों में करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा सिस्टम और व्यवस्था काम कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और स्वास्थ्य प्रशासन है, इस व्यवस्था को और बेहतर हम सब लोग करेंगे। अस्पतालों के अंदर जहां हमारे चिकित्सक और बाकी सारे लोग चिकित्सा सेवा देते हैं, 5600 के आसपास है और हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0.5% के आसपास है। यह बहुत साफ दिखा रहा है कि बिहार में हम सब लोगों ने बहुत ही परिश्रम पूर्वक पूरा विभाग योजनाबद्ध तरीके से इसकी लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़के बिहार में कोरोना को हम नियंत्रित करने में सफल हुए और उसका परिणाम भी बहुत साफ तौर पे दिखा कि जो अभी आम चुनाव बीता है, उस आम चुनाव में जो लोकतंत्र का महापर्व होता है और किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा पर्व होता है, इस पर्व में राज्य की जनता ने, चूंकि कोरोना पर पूरा नियंत्रण होता हुआ दिख रहा है, पूरे उत्साह के साथ मतदान किया और पिछले चुनावों की तुलना में मतदान में कोई कमी नहीं आई। यह बहुत साफ दिखता है कि जो योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ स्वास्थ्य विभाग का, उसके सकारात्मक परिणाम आज दिख रहे हैं और आज मैं कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार एक मॉडल के रूप में देश के सामने खड़ा है। तो ये चुनौती है हमारे सामने, अभी भी कोरोना से लड़ना है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जैसे भी आगे जरूरत पड़ेगी, हम लगातार योजनाबद्ध तरीके से लड़ते रहेंगे। और हम लोगों ने जो स्लोगन दिया था कि बिहार में कोरोना और देश में कोरोना हारेगा और देश और बिहार जीतेगा, उस मुकाम तक हम जरूर पहुंचेंगे। और मूल भाव इस विभाग के माध्यम से राज्य के आम आवाम और गरीब की सेवा करना है।
हम मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से भी गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों को मुफ्त दवा देके भी गरीबों की सेवा करते हैं, अस्पतालों में सब प्रकार की सुविधा देके भी गरीबों की सेवा करते हैं। हम आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भी गरीबों की सेवा करते हैं। 5 लाख रुपए तक वैसे सभी सूचीबद्ध परिवारों को राशि भी उपलब्ध कराते हैं। तो यह लोक कल्याणकारी राज्य है संविधान में, और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते लोक कल्याण के जो काम इस विभाग के माध्यम से करने हैं वो हम बेहतर तरीके से करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज एक बार फिर से मैं अपने मीडिया के सारे मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में भी आप सब लोगों का बहुत सहयोग मिला था, और आगे भी जो जिम्मेवारी मिली है मुझे इस काम को पूरा करने में आप सब लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। और हमारी टीम, अधिकारियों की टीम जो प्रत्यय अमृत जी के नेतृत्व में काम करती है, उन लोगों को भी 2-3 महीने में मेदांता जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गरीबों का इलाज होने लगेगा। बिहार का गरीब भी अब मेदांता में इलाज कराएगा। और जो गरीबों को दवाइयां हम देते हैं, जो ईडीएल की सूची है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है, उसको पिछली बार हमने 2 बार संशोधित कराया था, और संशोधित करा के दवाइयों की उपलब्धता हमने बढ़ाई थी। और आज के समय में जब मैं चुनाव में जा रहा था, उसके पूर्व तक 200 से अधिक दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराई जा रही थी। 225 के आसपास दवाइयां हमारे बीएमएसआईसीएल के द्वारा क्रय किया जा रहा था। उसको भी हम और नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो भी दवाइयां हमारे ईडीएल में हैं, जो भी आवश्यक चीजें हैं, वो अस्पतालों के अंदर उपलब्ध रहें। और अस्पताल की व्यवस्थाओं को निश्चित रूप से हम सब लोगों ने बदलने का काम किया है। मैं आज बिहार की जनता को एक चीज का और विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। सरकारी अस्पतालों के अंदर हमने साफ सफाई की व्यवस्था को पहले की तुलना में बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये व्यवस्था और बेहतर दिखे और सुधरे। और बिहार की जनता को जरूर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाले कुछ एक महीने में राज्य के अस्पतालों में, चाहे वो हमारा पीएचसी हो या डीएमसीएच हो या पीएमसीएच हो या कोई बड़ा अस्पताल, वहां के साफ सफाई में और भी बेहतरी महसूस राज्य की जनता करेगी, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी कोरोना के संकट से हम सब लोग जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है और बिहार भी लड़ रहा है। लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके अपने प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी को, उनकी पूरी टीम को, पूरे अधिकारियों की टीम को, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को, कि इस कोरोना के संकट में जिस तरीके से सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ा, आज उसका ये परिणाम हो गया है कि पूरी दुनिया में बिहार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 1 नंबर पे दिखाई पड़ रहा है। आज 97% रिकवरी रेट दुनिया के किसी देश में नहीं है, बिहार में। इसका परिणाम ये हुआ है कि आज बिहार में जो स्वास्थ्य प्रशासन को देखता है, तो ये दोनों स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य प्रशासन जो है, उसकी पूरी टीम और टोली को और व्यवस्थित करने का काम आगे आने वाले कुछ एक महीनों में हम सब लोग करने वाले हैं, जो ऑलरेडी पहले से हम सब लोग कर रहे थे। राज्य में जो नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम चल रहा है, वो सब उसी तरीके से बल्कि और तेजी के साथ चलेगा। जहां की निविदाएं हो चुकी हैं, उन निविदाओं के अनुसार जहां का कार्य आवंटित हो गया है, वहां काम आगे बढ़ेगा। एक केवल आरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की निविदा का कार्य बचा हुआ है, वह भी अब हम सब लोग शीघ्र करा देंगे, उसकी जमीन की व्यवस्था हो चुकी है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसके अनुरूप हम स्वास्थ्य शिक्षा को भी बेहतर करेंगे। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि इस राज्य के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमें ऐसी बनानी है कि देश के अंदर
किसी भी बड़े अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, खास करके जो विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा सेवाएं दी जाती हैं, वैसे किसी भी चिकित्सकीय सेवा की जरूरत यदि किसी बिहारी को पड़ती है तो उसे मजबूरी में बिहार से बाहर ना जाना पड़े। हम सारी व्यवस्थाओं को राज्य के अंदर करें, और पिछले कुछ वर्षों में हम सब लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि राज्य के अस्पतालों में अब जितना भी सुपर स्पेशलिटी के कार्य हो सकते हैं, अधिकतर कार्यों को हम सब लोगों ने अब राज्य के अंदर करना शुरू कर दिया है। कुछ कार्य अभी भी बचे हुए हैं, उन कार्यों को हमको करना है, और ऐसा करना है कि अब कोई अपने मन से शौक से बिहार से बाहर जाना चाहे अपना इलाज कराने के लिए तो ठीक है, लेकिन राज्य की जो आम और गरीब जनता है उसको हम इस राज्य के अंदर अपने अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके, उस काम को हम पूरा करेंगे। हमने मेदांता जैसा प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल भी यहाँ लाया है, और उस अस्पताल के अंदर आयुष्मान भारत की योजना भी लागू है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दी कंटाप। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।